अभी इसके बारे में आप पूरा सर्किट डायग्राम जानेंगे और यहाँ पे डीसी ऑफसेट, साउंड टेस्टिंग, बाइसिंग सब चेक करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके इनपुट डिफरेंशियल पेयर से स्टार्ट करते हैं, इसको समझना कि इनपुट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है 24/0/24 का सप्लाई, यहाँ पे प्लस सप्लाई ग्राउंड और माइनस सप्लाई यहाँ पर है, ठीक है। अब चलिए डिफरेंशियल पेयर का पॉइंट यहाँ है, मतलब ट्रांजिस्टर का यहाँ पर देख लीजिए इस तरफ से और इस तरफ से। तो डिफरेंशियल पेयर का ये जो बीच वाला ट्रांजिस्टर है इसको हम डायरेक्ट इसके लिए यूज किए गए हैं, और इसका ये जो मतलब क्या इसका जो कलेक्टर है ये मतलब इसी के लिए फीडबैक आ रहा है यहाँ से, इस रेजिस्टेंस के थ्रू, यहाँ से ये वायर के थ्रू और ये रेजिस्टेंस के थ्रू फीडबैक जा रहा है। और ये 1K का रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर उसको थोड़ा क्लियर कर दे रहा है फीडबैक के बाद कि ऐसी इस ट्रांजिस्टर को कोई दिक्कत ना पड़े। और ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है ये सेक्शन है इसको चलाने के लिए, क्योंकि इसको भी पावर की ज़रूरत पड़ती है। और ये वाला जो बड़े बड़े ट्रांजिस्टर हैं इसको मैंने लगाया है VAS मोड को सप्लाई देने के लिए। यहाँ पे ये दो रेजिस्टेंस है, ये दोनों का 150 ओम्स का इसको रेजिस्टेंस को बनाया गया है और इसको सप्लाई दिया गया है। और ये दो रेजिस्टेंस को देख रहे हैं, इसको 3.3K का कॉन्फ़िगरेशन में लाकर इसको सप्लाई दिया गया है। और यहाँ पे भी ये वायर और यहाँ पे ये 22K का रेजिस्टेंस लगाकर इसको ही सप्लाई दिया गया है। ये जो नेटवर्क का सेक्शन है और ये है, इसको भी मतलब इस सप्लाई देने के लिए इसको फिल्टर किया जा रहा है। और ये ऑडियो इनपुट का कैपेसिटर है। और यहाँ पर ये है, ये सिग्नल यहाँ से यहाँ सिग्नल आने के लिए इस रेजिस्टेंस का यूज़ किया गया है। ये ऑसिलेशन से रोकने के लिए कुछ PF को सीरीज कनेक्ट करके लगाया गया है। और ये डायोड बाइसिंग को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको आगे वीडियो में दिखा दूंगा कि इसका बाइसिंग मैंने कितना रखा हुआ है। और ये है, ये भी ऑडियो मतलब सिग्नल को ले जाने के लिए है। और ये दोनों रेजिस्टेंस के लिए सेफ्टी के लिए काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ से ये मतलब आउटपुट पे चल जा रहा है, यहाँ से इसको मतलब पावर मिल जा रहा है जिसको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। और ये है मेरा इमीटर रेजिस्टेंस जो मतलब लगभग 0.47 ओम्स का है, 5 वाट के रेजिस्टेंस। देखिए इसके बैक से देख लीजिए, ये है हमारा ऑडियो आउटपुट, ये है इमीटर, ये है बेस, ये है इमीटर, ये है कलेक्टर, और ये भी है बेस, ये कलेक्टर, ये इमीटर। यहाँ से हमारा आउट होगा। और देख लीजिए ये सप्लाई इसी में सब किसी को दे दिया गया है। तो मैं आपको अभी इसका बाइसिंग वोल्ट, डीसी ऑफसेट सारे चेक कराऊंगा। और मैं इसमें जो आउटपुट स्टेज के लिए ट्रांजिस्टर यूज कर रहा हूँ वो है ये है, देख लीजिए ये बेल के 3055 HV3 वाले ट्रांजिस्टर हैं जो मेटल पैकेज में आते हैं। और ये बहुत पावरफुल ट्रांजिस्टर होते हैं बेल के। तो इसका भी मैं कनेक्शन करके इसी ट्रांजिस्टर वाले बोर्ड में, इसी ड्राइवर बोर्ड में आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे रन किया जाता है। तो इसको अभी तो चलिए इसको आपका मतलब दिखाते हैं। और सबसे पहले आप इसको सर्किट को बनाएं तो डिफरेंशियल पेयर को हमेशा थर्मल कपल करके रखें। देखिए मैंने 2 ट्रांजिस्टर को थर्मल कपल किया है। तो चलिए मैं आपको इसका बाइसिंग चेक कराता हूँ कि इसका बाइसिंग किस तरफ है और कितना इसका बाइसिंग रखा गया है। क्योंकि आप जानते हैं बाइसिंग किसी भी एम्पलीफायर सर्किट का मेन होता है क्लास AB में कन्वर्ट करने के लिए। बाइसिंग पूरा कम हो गया तो क्लास AB बन जाएगा, और बाइसिंग बहुत ज़्यादा हो गया तो क्लास A जैसा काम करेगा जिसमें बहुत अधिक हीटिंग होती है। तो इसको मतलब आप बाइसिंग चेक करते हैं। आप जानते हैं किसी भी नॉर्मल क्लास AB एम्पलीफायर से 0.3 वोल्ट से बाइसिंग को रखा जाता है, और आप 0.5 वोल्ट तक रख सकते हैं। तो चलिए इसको ग्राउंड से चेक करते हैं। सबसे पहले हम सीधा ट्रांजिस्टर पर चेक करेंगे तो ग्राउंड से चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 0.2 रखा है। आप बोलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन नहीं, ये भी काम कर सकता है। मैं आपको आगे टेस्टिंग कराऊंगा। और इस नेगेटिव साइड को चेक करने के लिए आपको ग्राउंड मतलब माइनस सप्लाई से चेक करना पड़ेगा। देखिए नहीं तो प्लस, यहाँ ग्राउंड से चेक करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज आता है। देखिए तो इसको माइनस सप्लाई से ही चेक करना पड़ता है। तो माइनस सप्लाई से चेक करते हैं तो 0.23 आ रहा है। मतलब समथिंग उल्टा है तो इतना थोड़ा सा अधिक आएगा ही, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर को उल्टा काम करा रहा है ये सेक्शन। तो चलिए अब मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर को जोड़ते हैं, उसके बाद से देखते हैं कि डीसी ऑफसेट कितना बन रहा है और आवाज़ में डिस्टोर्शन है कि नहीं। चलिए वो बताता हूँ कि मैं इसको कितना पावर सप्लाई से रन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको ग्राउंड पर, और देखिए 24 वोल्ट 24 का सप्लाई से चल रहा है। चलिए इसका डीसी ऑफसेट चेक करते हैं। ये है इसका प्लस और ये इसका माइनस।
देखिए DC ऑफसेट लगभग ना के बराबर है। तो आपको मैं एक स्टेप कम करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर देखिए 0.04 आ रहा है। देखिए यहाँ पर इसका DC ऑफसेट बहुत ज़्यादा कम है, पूरा लिमिटेड में है। तो चलिए आपको मैं कुछ स्पीकर कनेक्ट करके इसका साउंड सुनाता हूँ कि देखिए इसके साउंड में कितना ज़्यादा मतलब क्लियर। बड़ा स्पीकर नहीं था तो इसीलिए मैं यहाँ पे 5 इंच का स्पीकर यूज कर रहा हूँ। आप इसका ब्रांड देख लीजिए, यहाँ पे आईवा कंपनी का ब्रांड है। ये भी काफ़ी अच्छा स्पीकर है 5 इंच में मिड बास के लिए। यहाँ पे इसका टर्मिनल्स है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये और एक यहाँ पे ग्राउंड। तो चलिए इसको हम सप्लाई देते हैं। आप इसका सप्लाई का साउंड सुनिएगा, हल्का सा भी कोई भी पॉप का नॉइज नहीं है। देखिए मैंने सप्लाई को ऑन कर दिया है। देखिए अब मैं आपको इसका वाइब्रेशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब इसको मतलब फ़ोन से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद से आपको सॉन्ग चालू करके दिखाते हैं कि कोई बेस कितना खतरनाक है और साउंड भी बहुत बढ़िया है। ये कैबिनेट में नहीं था तो आपको बेस समझ में नहीं आ पाएगा, लेकिन तब भी इसका मैं आपको ओम्स चेक कराता हूँ, मालूम पड़ जाएगा ये मतलब कितने मतलब ओम्स का है। तो चलिए मैं आपको ओम्स चेक कराता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 200 पर रख लिया है। चलिए आप इसका ओम्स देखिए। यहाँ पे आप ओम्स देख लीजिए, 7.7 मतलब ओम्स है, मतलब 8 ओम्स का स्पीकर, यही मतलब 8 ओम्स मान लीजिए या 7 ओम्स। ठीक है, तो आप इस पे 4 ओम्स लगाइएगा तो मैक्सिमम पावर इसका निकल कर आएगा। तो ये 60 वाट का है, अभी ये 60 वाट ही मैक्स आउट करता है। और क्या बोलते हैं इसका पीक पावर 100 वाट का है, अभी मतलब RMS पावर 60 वाट है। और 8 ओम्स पर ये लगभग 8 ओम्स पर लगभग ये 30 वाट का आउटपुट देता है। 8 ओम्स पर इतना तगड़ा साउंड है तो समझ लीजिए 4 ओम्स पर कितना है तगड़ा होगा। मेरे पास 4 ओम्स का कोई भी स्पीकर्स नहीं था तो मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया। तो आप इसको लगभग यहाँ पे 24/024 दे सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पे 35/035 दे सकते हैं मैक्सिमम। ये बढ़िया वर्क करेगा क्योंकि इसमें सारे जो ट्रांजिस्टर है ये अच्छी क्वालिटी का मैंने लगाया है, अच्छा साउंड प्रोवाइड के लिए। इसीलिए देखा आपने DC ऑफसेट बहुत कम है और साउंड एकदम क्लियर है। ठीक है, और मेन है इस बेल के ट्रांजिस्टर, यही बेल के ट्रांजिस्टर इस स्पीकर को ड्राइव करते हैं जी। अगर आपने लोकल लगा दिए तो आपको साउंड कभी नहीं मिल सकता है, ये आपको ओरिजिनल हमेशा ही लगाना पड़ेगा। लोकल आप मत लगाइए, सही रहेगा। ठीक है, तो आप ये बेल के नहीं मिलते हैं तो एस्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का ले लीजिए, बहुत अच्छा काम करता है कि आप एक ही तरीके का ट्रांजिस्टर आउटपुट में यूज कीजिए क्योंकि उसका गेन पूरा सेम होता है, तब भी वो अच्छा साउंड करेगा। एक परफेक्ट एम्पलीफायर में गेन मैचिंग बहुत अधिक मेजर करता है। तो आपने इसका साउंड सुन लिया, चलिए कमेंट में बताइएगा कि इसका साउंड कैसा है। और आपको कोई भी वजह ऐसा दिक्कत है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और इसका सर्किट डायग्राम चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हाँ इसका मैं सर्किट डायग्राम बढ़िया से दे दूंगा।